सोशल मीडिया पर आप सभी को हर खबर इधर से उधर से जाने कहाँ से ले आते हैं। चैनल महालक्ष्मी की ओर से रात्रि 8 बजे उत्तम शौच के दिन लालच बुरी बला है, सादा जन करते हैं आशीर्वाद। शीरा सम्मेश शेखर जी से आज उसकी सुनवाई हो रही थी सुप्रीम कोर्ट में, और आज पहली बार आर्गुमेंट में बहुत ज़बरदस्त रूप से हुई। लगभग 112 लोग देख रहे थे ऑनलाइन, जो हमने रेट निकाली, जो आप पार्टिसिपेंट की लिस्ट इस समय सामने देख रहे हैं। आज शुरुआत की बिहार के वकील ने, पर आज डबल बेंच के दोनों जज महोदय ने कह दिया, भाई हमारे पास समय कम है, नवंबर के पहले माह में निर्णय देना है। यानी आपके पास अब सितंबर में एक कल की डेट, उसके बाद कोई डेट नहीं मिल पाएगी, अक्टूबर में 2 हफ्ते यानी 4 डेट मिल पाएंगी, और आपको इसमें ही हम सबको बराबर टाइम दे रहे हैं। जबकि वास्तव में आज पहली 6 डेट्स श्वेतांबर भाइयों को मिली, और आज भी दिगंबर समाज को कहने को 45 मिनट मिले मैक्सिमम। आर्गुमेंट में चले और हाफ डे में बिहार वकील बोलते रहे। बिहार वकील ने आज शुरू किया, आज उसकी शुरुआत करी कि किस तरीके से 5 बेंच की जगह 3 बेंच की में बात की गई। उन्होंने ये भी बताया कि एग्रीमेंट कैसे नल एंड वॉइड था, उन दोनों के बारे में लंच तक वह अपनी बात कहते रहे। पर लंच के बाद दोनों जज महोदय ने स्पष्ट कर दिया दोनों को कि भाई हमारे पास इतना ही समय है, और ये हमारे पास है इन 2 हफ्तों के अंदर 4 डेट्स में आप कर लो। कोई दिसंबर से आगे इसको हम नहीं ले सकते, हम पूरी तरह आपको सुन रहे हैं। जब बिहार सरकार के वकील बोल रहे थे तो उसके बाद शुरुआत कर दी दिगंबर समाज के वकील वैद्यनाथन जी ने। संक्षिप्त, स्पष्ट, और आज पहली बार लगा कि कोई वकील फालतू समय की बजाय उचित रूप से पॉइंट टू पॉइंट बात कर रहे हैं। और वैद्यनाथन जी ने एक बात स्पष्ट कर दी कि किस तरीके से 5 बेंच की जगह 3 बेंच लिया तो वह न्यायोचित था। खैर जज महोदय फैसला देंगे, उसके ऊपर जो फैसला होगा, पर उन्होंने अपनी तरफ से इस तरह के डॉक्यूमेंट रखे। वैद्य ने स्पष्ट ये भी कर दिया कि किस तरीके से एग्रीमेंट हुआ, और उस डॉक्यूमेंट में जैसे कहा गया ना, उसमें बहुत लगभग 2 घंटे से ऊपर श्वेतांबर भाइयों के वकील ने टाइम दिया था, दीवान जी ने। यहाँ पर जो है वैद्यनाथ ने स्पष्ट कर दिया कि उस पर साइन असिस्टेंट ऑफ गवर्नमेंट के नहीं थे, बाकायदा डिप्टी कलेक्टर के थे, और उसके प्रमाण उन्होंने वहाँ पर प्रस्तुत कर दिए। यह 2 बातें ऐसी रही जिसके बारे में आज के बाद से एक आर्गुमेंट में स्पष्ट हो गया। श्वेतांबर समाज ने मान लिया कि हम ओनरशिप के किसी अधिकार के बारे में अब बात नहीं कर रहे, यानी ओनरशिप झारखंड सरकार के वन विभाग पर रहेगी। यह लगभग फैसला उन्होंने मान लिया। जो जज महोदय ने कहा कि आप ओनरशिप का अधिकार हटा रहे हो अपने मांग, तो स्पष्ट लगा कि नहीं, अब यह तो ओनरशिप वन विभाग की है। बहुत रोचकता के साथ रहा और बहुत बातें क्लियर रही। अब आगे सुनवाई संभवतः कल जो होगी, दिगंबर समाज अपनी बात को कहेगा कि किस तरीके से 21 नौक पर इसका प्रबंधन दिगंबर समाज, सिर्फ लड़ाई प्रबंधन की। आज श्वेतांबर समाज के लिए आर्गुमेंट करने के लिए आज प्रमुख रहे रहोतगी जी वकील, और फिर थोड़ी देर बाद पहुंच गए दीवान जी, जिन्होंने 6 दिन पहले इस तरीके से अपने आर्गुमेंट्स किए थे, अपना पक्ष रखा था। दिगंबर समाज की ओर से जहां वैद्यनाथ जी बोलते रहे, और साथ में उनका फिर बीच में कुछ समय मिला मनोज गोयल जी को भी। कार्यवाही कल जारी रहेगी। आज चैनल महालक्ष्मी आपको एक और बात बताता है। आज जो दोनों भाई पर्यूषण के समय 10 लाख धर्म में लड़ रहे हैं ना, वैसे क्षमा मारने की बात करते हैं, क्षमा करनी चाहिए, पर आपस में कोई क्षमा नहीं करता। देखते हैं अपने मुखेटे हर के अलग अलग होते हैं। कुछ दिन पहले कुलचारम तीर्थ पे चैनल महालक्ष्मी टीम 30 क्षेत्र कमेटी के अध्यक्ष जम्मू प्रदेश गई थी। वहाँ चर्चा हुई थी आचार्य श्री प्रसन्न सागर जी से, जिन्होंने 2022 में पारसनाथ टॉक के ऊपर बैठकर दोनों भाइयों के एग्रीमेंट करवाया था, अनुबंध करवाया था। कहते हैं पूरा हाथ निकल गया था, पूंछ बच गई थी, और 72 घंटे में बना बनाया खेल बिगड़ गया था, और आज फिर आमने सामने है। उन्होंने स्पष्ट कहा उसके अंदर गलती दिगंबर लोगों की थी, दिगंबर समाज के कुछ अधिकारियों की थी। क्या कहा उन्होंने, एक बार को सुनाते हैं। हैरानगी की बात, बहुत सुनने वाली बात, कि 2022 में यह फैसला लगभग हो गया था, कोई एक पैसा खर्च नहीं था, मुफ्त की बात थी। पर कहते हैं हमें शायद यह पसंद या रास नहीं आई। कारण क्या था, सुने जरा आचार्य श्री प्रसन्न सागर जी। आचार्य जी एक बात करो, 2 साल पहले लगभग की बात है, बस सीधा सामने की बात है। एक पत्र 2 भाइयों के बीच में तय हो गया था, लगभग
और उसी के चक्कर में कहते पूरा हाथी निकल गया था हमारे लिए, सिर्फ पूंछ रह गई थी। और 3 दिन की 72 घंटे की बात थी, सब कुछ बराबर हो गया था। लेकिन 72 घंटे हमारी ऐसा क्या कर लिया हम लोगों ने कि आज फिर भाई भाई लड़के और दोनों ही करोड़ों बाहर हैं, मतलब आज नाकी लड़ रही है क्या है, मतलब हम एक ही बाप की संतान है महाराज जी। फिर ऐसा क्यों है? शरण जी, जो काम सुई से हो सकता था उसके लिए हम तलवार निकाल के खड़े हैं। यानी कि जिन पागलों ने, उनको इतनी अकल नहीं थी, जब कोई साधु, जब हम उस तपस्या में थे तो उस माहौल में पूरा श्वेतंबर समाज, पूरा श्वेतंबर ट्रस्ट तपस्या से इतना प्रभावित था कि हम जो बोलते वो वैसा करने को तैयार थे। और उस समय हमने उस समय जो अध्यक्ष मंत्री थे, और मंत्री ज्यादा समझदार था, पूरा सब कुछ होने के बाद संपूर्ण फैसला 3 दिन बाद हमको वो संपूर्ण कागज सबमिट करके सिर्फ कोर्ट में देना था। भैया हम लोग आपस में समझौता कर लिया है और हम लोग का आपस में कोई विवाद नहीं है, ये पूरा हर चीज तैयार हो गई थी। आचार्य श्री नागी साहब बताया, जब हम सवाल पर सवाल आचार्य से करते जाते हैं, उन्होंने कहा कि जिन श्वेतांबर भाई ने फैसला करवाया था ना, उस पर अहमदाबाद से 100 श्वेतांबर भाई उसके निवास पर कलकत्ता पहुंच गए हमला करने के लिए। घेर दिया उन्हें कि तुमने ऐसा क्यों करा, क्यों दिगंबरा मिल गए। यानी ऐसा होता है जब वो फैसले होते हैं तो कोई ना कोई टांग खींचने को तैयार रहता है, एक आगे बढ़ता है और 3 उसके वापस खींच लेते हैं। पर इसके साथ ही एक चिंता व्यक्त की आचार्य जी ने कि आज हमारा वहाँ शिखर नंगा खड़ा है, जिसके लिए उन्होंने तैयार किया है वह शिखर कहाँ पड़ा है, सोना जिस पर चढ़ा हुआ है, और आज ऐसा क्यों है कि वह शिखर क्यों नहीं लग पाया। उन्होंने साफ इसके लिए दोष भी कमेटी पर मर दिया। क्या कहा सुने जरा। अहमदाबाद बंबई से 100 श्वेतंबर व्यक्ति कलकत्ता पहुंच गए। रामपुरिया अध्यक्ष थे, किससे पूछ के निर्णय लिए आपने ऐसा क्यों किया, तोड़ फोड़ कर दी, तो हमारे व्यक्ति ने ही पूरी आग लगा दी, अन्यथा बिना खर्चे का केस संपूर्ण खत्म हो जाता। उन पागलों ने वहां पर कुछ भी करने नहीं दिया, सिर्फ अपने अहंकार के पीछे। इसलिए मुझे लगता है जम्मू कुमार जी भी आ जाए, सिर्फ पैसा बर्बाद करेंगे, अब वो चीज नहीं मिलेगी जो उस समय फोकट में हो जाती। महाराज जी क्या उम्मीद कर सकते हैं उस लौ में थोड़ा सा तेल बचा हो दोबारा? वो चीज देखो, वो उस समय का माहौल, वातावरण, साधना, तपस्या, हर चीज। दूसरी बात, इतना बड़ा तीर्थ है, आज बिना शिखर, बिना कलश के नंगा खड़ा है, और सिर्फ हमारे कुछ पागलों, धनपतियों के कारण से, उनकी चौचलेबाजी के कारण से, जो कलश जिस पर हमने 1-1.5 किलो गोल्ड चढ़वाया था, वो कलश आज भी वहीं रखा है रामपुरिया जी के पास। क्यों? जब इलेक्शन होगा, मैं उस धनपति का नाम बोलना नहीं चाहता हूँ, क्योंकि धनपति है और समाज उनके दबाव प्रभाव में रहती है। उन्होंने एक ही शब्द का, जब इलेक्शन होगा तभी कलश चढ़ेगा, क्यों कलश चढ़ गया प्रसन्न सागर, उसका श्रेय मिल जाएगा। श्रेय को रखो तुम साइड में, पर एक इतनी बड़ा तीर्थ बिना कलश के नंगा खड़ा है, बिना ना ध्वजा है ना कलश है, निकला पड़ा है। तो मुझे लगता है कि जहां पर उस समय हमने पूरी दीक्षित कमेटी के विशिष्ट पदाधिकारियों से कहा था, डाक बंगला हम आपको दिला सकते हैं, पर अध्यक्ष ने कहा वो सब हमारी व्यवस्था पूरी हो गई है, उसमें आप बिल्कुल इंटरफेयर ना करें। हमारे आने के बाद उस पक्ष ने एक भी कील नहीं ठोक पाया आज तक वहां पर, ना वो ठोक सकते हैं। क्यों? स्थितियां ऐसी निर्मित कर दी गई हैं कि जिन कारणों से हम सिर्फ और सिर्फ बस वाद विवाद में अपनी अच्छी चीजों को खत्म करते जा रहे, खोते जा रहे हैं। तो मुझे लगता है कि हम अपने कारण, अपनों के कारण से ही अपनी संपत्ति को, अपनी मूल धरोहर को खोते जा रहे हैं। इसमें श्वेतंबर दोषी नहीं है, हमारे अपने लोग दोषी हैं। वो तो हर चीज में गुरुदेव महाराज साहब जैसा कहेंगे वैसा कर देंगे। और दोनों पक्षों ने मिलकर के 20-22 प्रश्न बनाए थे, और वो भी राजी थे, हम भी राजी थे, और हमने अपना वो पत्र बड़े बड़े आचार्यों के पास भेजा, उन्होंने उसको ओके कर दिया। आचार्य जी की बात तो साफ स्पष्ट लगा कि वह किसी तीर्थ समिति के कार्य से पसंद नहीं कर रहे। कहते मैं तो उनको पास भी नहीं रखता, उन्हें सिर्फ
मंच चाहिए और माला चाहिए और कोई कार्य नहीं। तो हमने कह दिया जम्मू प्रसाद जी बने हैं, तो उन्होंने कहा इनको मैं क्यों करता हूँ पसंद, सुन लीजिए जरा। बहुत बड़ा आरोप हमारा कमेटी का आप पे हो रहा है। मैं जो कि जब हमारे व्यक्तिगत पसंद, मैं तो क्षेत्र कमेटियों को ना पसंद करता हूँ ना अपने मंचों उनको खड़ा होने क्यों, ये सब पगले झूठा सम्मान पाना चाहते हैं, इनको काम से कोई मतलब नहीं, फोटो के माला पहनते मैं वहां जाके आ गया, क्योंकि इनसे गुरुदेव से बहुत अच्छे संबंध है, इनका समर्पण गुरु के प्रति पूरा है कि मैं तो जम्बू कुमार जी को तहे दिल से सम्मान देता हूँ, और जो कि ज्ञानमती माता जी ने इनको बहुत प्रेरित किया, अन्यथा इनके पास खुद के पास समय नहीं, बहुत बड़े उद्योगपति हैं जी। पर ज्ञानमती माता जी ने इनको आशीर्वाद दिया, स्वामी जी ने इनको सपोर्ट दिया, तब ये व्यक्ति 75 इस उम्र में समाज के काम के लिए आगे बढ़ा, और आज भी 28-29 दिन से भाग दौड़ कर रहे हैं। और अभी हाल में इंदौर के अंदर मुनि श्री प्रमाण सागर जी जो शिखर जी में कई समय रहे हैं और वहाँ की रज रज से वाकिफ़ है। उन्होंने इंदौर में, हाँ, उसी समाज को जब उन्होंने खरी खरी सुनाई थी ना, वहीं पर शंका समाधान में इस शिखर जी के बारे में एक और रहस्य का उद्घाटन किया। उन्होंने कहा कि 1996-97 में जब झारखंड हाई कोर्ट ने निर्णय दिया था ना, बहुत अच्छा निर्णय दिया था उसके अंदर। उसने कहा था इन सबका प्रबंधन दिगंबर श्वेतांबर भाइयों की एक समन्वय समिति बनेगी, वह मिलकर करेगी। बहुत अच्छा निर्णय था, लेकिन कहते हैं ना किसी को कई बार अच्छी बात पसंद नहीं आती है, वो कहते हैं लड़ने में मज़ा आता है, तो वो पहुंच गए ऊपर। उन्होंने भावना भी भाई कि ये निर्णय दिगंबरों के हित में नहीं होना चाहिए, ये निर्णय श्वेतांबरों के हित में होना चाहिए, ये निर्णय जैन समाज के हित में होना चाहिए, जिसे भाई भाई के बीच में बनी खाई मिट जाए। बहुत गजब की बात कही, बहुत अच्छी भावना भाई। सुनते हैं जरा जाते जाते मुनिश्री प्रमाण सागर जी से, सुनिए जरा। दुर्भाग्यपूर्ण है 1996-97 के आसपास झारखंड उच्च न्यायालय ने एक अच्छी व्यवस्था दी थी कि एक सम्मेद शिखर की संपूर्ण व्यवस्था को चलाने के लिए दिगंबर श्वेतांबरों की संयुक्त बोर्ड बनाने का निर्णय दिया और कहा कि ये सब मिल के काम करो। मैंने कहा था कि ये बहुत अच्छा फैसला है, दो भाइयों को एक थाली में साथ बैठकर खाने का निमंत्रण। बहुत अच्छा होता यदि वैसे ही फैसले को सभी निर्बाध रूप से चलाते रहते, पर हम जानते हैं भाई भाई के झगड़ों से अदालतें भरी पड़ी है। हम तो यही भावना भाते हैं कि भाई भाई की बीच की एक खाई मिटे, झगड़े हमेशा हमेशा के लिए समाप्त हों। हम जैन धर्म के मूलभूत सिद्धांतों को सुरक्षित और संरक्षित रखने का प्रयत्न करें। ऐसा कुछ भी ना हो जिससे समाज में आपस में विभाजन हो, समाज बटे और हमारे तीर्थ, हमारे धरोहर हमारे हाथ से चले जाए, क्योंकि आपस की लड़ाई हमें आफत में डालती है और ये हम आपसी झगड़ों से बहुत नुकसान भोग बैठे। जहाँ तक मुझे जानकारी है, माननीय सर्वोच्च अदालत में आज भी इस पर बहस हुई है, संभवतः भी 1-2 तारीखें और लगेगी। मैं भावना भाता हूँ कि निर्णय ऐसा निर्णय हो जो समाज के हित में हो, धर्म के हित में हो, दोनों घरों में उजाला करने वाला हो, दोनों पक्षों के लेने के लिए। इसलिए मैं आज आप सबसे कहता हूँ, सब लोग चूँकि ये निर्णायक रूप में आ गया है, ये भावना भाई नमोकार मंत्र की आराधना करें कि एक ऐसा फैसला हो जिसमें जैन धर्म की जीत हो। ये ऐसा फैसला हो जो जैनत्व को प्रतिष्ठित करे, सबको सन्मति दे भगवान की भावना भाते हुए ये भावना भाए कि ये फैसला सबके हक में हो और हम सब मिलजुल कर उस तीर्थ को संरक्षित और संवर्धित कर सके। मैं पूरे देश के लोगों को कहता हूँ, जब तक ये निर्णय नहीं आता, ये बहस पूरी नहीं हो जाती, फैसला नहीं आता, ये भावना तो हम भाई सकते हैं और ऐसी भावना भाए कि सारे झगड़े ही मिट जाएं।
विगत दिनों में कई ऐसे प्रयास किए गए, मेरे पास भी कई बार बात आई, कई मसौदा भी तैयार हुआ, लेकिन दुर्भाग्य आपस में तालमेल नहीं बन बैठ पाया। चलो अदालत ही सही, पर अदालत में ऐसा फैसला है जो सबके हृदय को प्रसन्नता से भर सके, हमारी निष्ठा, हमारी श्रद्धा सुरक्षित रख सके, क्योंकि सम्मेद शिखर हमारा सब कुछ है, वो हमारी आन बान सब है, वो हमारा प्राण है। उसके लिए तो हमें सब कुछ खोने के लिए भी सोचने की ज़रूरत नहीं है। हम ऐसी भावना भाएं कि सब मिलजुल कर एक रह सके।